कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर कीपिंग वेल। तो आइए आज का कैटेकिज्म क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी प्रार्थना बोलेंगे। क्रूस का चिन्ह, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ये प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने हमको प्रदान किया है। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना करते हैं प्रत्येक जन के लिए, सभी को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करिए। विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं अपने अपने मम्मी पापा भाई बहनों के लिए। प्यारे प्रभु जी, उनको हर प्रकार की बीमारियों से बचा के रखिए। प्रार्थना करते हैं जिन भी बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं, ये प्यारे प्रभु यीशु मसीह उनको सद्बुद्धि, ज्ञान और प्रज्ञा से भर दीजिए, वो अच्छे से अपने पेपर्स देने पाए। ये प्यारे प्रभु यीशु मसीह, ये प्रार्थना हम आपके नाम में करते हैं, आमीन। उसका चिन्ह, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। वचन कहता है, पृथ्वी के आरंभ से जो गुप्त रहा उसे मैं प्रकट करूंगा। प्रभु यीशु मसीह इसी गुप्त चीज़ों का रहस्य हमें समझाने के लिए इस धरा पर आए थे। उन्होंने बहुत सी बातों द्वारा हमें बताया कि स्वर्ग का राज्य अर्थात ईश्वर का राज्य क्या है। उन्होंने अपने उपदेशों और प्रवचनों में हमें बहुत से दृष्टांत सुनाए और जिनके माध्यम से उन्होंने हमें बताया कि स्वर्ग का राज्य हमारे लिए क्या है। पुराने व्यवस्थान के समय से ही लोग पाप में जा रहे थे। प्रभु यीशु मसीह जब आए, उन्होंने हमको पश्चाताप करना और एक पाप मुक्त जीवन जीने का आनंद किस प्रकार से मनाना है वह सिखाया। उन्होंने हमें अनगिनत दृष्टांतों में व्याख्या की कि ईश्वर के राज्य तक पहुंचने का सरल मार्ग क्या है। हम सभी जानते हैं कि जो भी शास्त्री और फरीसी थे वो सभी बहुत विद्वान थे। उन्होंने उनके लिए लिखा गया, उन लोगों ने ज्ञान की कुंजी ले रखी है। इन्हीं शास्त्री लोगों को जब प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग राज्य के बारे में बताया तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि वो अपने आप को ज़्यादा ज्ञानी समझते थे। लोग कम पढ़े लिखे थे, मंद बुद्धि थे। प्रभु यीशु मसीह उनसे बड़ी सरलता से स्वर्ग के राज्य की व्याख्या करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कभी खेत, कभी बीज, कभी चिड़िया, कभी मोती, इस प्रकार के शब्दों को लेकर उसके द्वारा लोगों को स्वर्ग के राज्य के बारे में बताया। संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 34 कहता है, ईसा दृष्टांत में ही यह सब बातें लोगों को बताते थे, वे बिना दृष्टांत के उनसे कुछ नहीं कहते थे। प्रभु यीशु मसीह ने लोगों पर स्वर्ग के राज्य का भेद प्रकट किया। उन्होंने अनेकानेक दृष्टांतों के द्वारा लोगों को बताया कि किस प्रकार हमें अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए एक पाप मुक्त जीवन बिताना है। आइए कुछ दृष्टांतों पर नजर डालेंगे जिनके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा है। पहला दृष्टांत है बोने वाले का दृष्टांत। बोने वाले का दृष्टांत के माध्यम से मसीह हमें बताते हैं कि किस प्रकार हमारे अच्छे काम हमारे लिए अच्छा फल प्रदान करते हैं। दूसरा, राई का दृष्टांत। राई के दृष्टांत के माध्यम से मसीह बताते हैं कि हमारे छोटे से छोटे अच्छे काम भी हमें बड़े बड़े पुरस्कार प्रदान करते हैं। खमीर का दृष्टांत। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, स्वर्ग का राज्य उस खमीर के सदृश है जिसे किसी स्त्री ने 3 पसेरी आटे में मिलाया और सारा आटा खमीर हो गया। इस दृष्टांत के द्वारा मसीह हमें समझाते हैं कि हमारे अच्छे काम हमारे सारे वातावरण को शुद्ध बना देते हैं। बहुमूल्य मोती का दृष्टांत। स्वर्ग के राज्य की तुलना उस मोती से की गई है जो विश्व का सर्वोत्तम खजाना है। हम मनुष्य अपनी सारी अच्छाइयों के बदले उस मोती को मोल लेते हैं, अर्थात स्वर्ग राज्य के भागीदार बन जाते हैं। इसी प्रकार बहुत से दृष्टांतों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्वर्ग के राज्य की बहुत सारी बातें बताई हैं।
प्रकार बहुत से दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्वर्ग के राज्य का भेद बताया है। उन्होंने हमें बताया है कि किस प्रकार हम अपने अच्छे कामों द्वारा प्रभु मसीह के साथ उनके पिता के घर के भागीदार बन सकते हैं। उन्होंने बताया है कि किस प्रकार ईश्वर का राज्य, ईश्वर का घर जो है वो सर्वोत्तम खजाना है। इसी प्रकार बहुत से उदाहरण और बहुत से दृष्टांतों के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह ने हमसे आग्रह किया है कि हम उस स्वर्ग के राज्य की खोज में लगे रहें, अपने अच्छे कामों द्वारा और अपनी अच्छाइयों को बढ़ाते हुए लोगों को इंस्पायर करते हुए प्रभु ईश्वर के समीप पहुंच सकें। प्रभु मसीह हमसे कहते हैं कि हम जब अच्छे काम करते हुए अपनी इस लोक की यात्रा को संपन्न करते हैं तो हम अपने लिए परमेश्वर के सर्वोत्तम स्थान का चुनाव करते हैं। तो बच्चों, इन वचनों को पढ़ते हुए, इन सभी दृष्टांतों को पढ़ते हुए आप अपने अंदर किस प्रकार से अच्छाइयों को बढ़ाना है और किस प्रकार से अपने लिए ईश्वर के राज्य में एक अच्छा स्थान प्राप्त करना है। आइए बच्चों, एक छोटी सी प्रार्थना बोलेंगे और अपने लिए इस पूरे हफ्ते प्रभु की आशीषों को मांगेंगे। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं तेरे दिए हुए सभी वरदानों के लिए। ये प्यारे प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना करते हैं इस पूरे हफ्ते हम में से प्रत्येक को संभाल कर एक अच्छा जीवन जीने के लिए हमारा पथ प्रदर्शित कर। हम प्रार्थना करते हैं जो भी लोग इस समय बीमार हैं, प्रभु यीशु मसीह की चंगाई के द्वारा वो सब जल्दी से जल्दी चंगे हो सकें। हम प्रार्थना करते हैं उन सभी लोगों के लिए जो कोरोना से पीड़ित हैं। हे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, अपना अनुग्रहकारी हाथ उन पर रख और उन्हें जल्दी से चंगाई प्रदान कर। ये प्रार्थना हम मांगते हैं आपके पावन नाम में, आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। तो बच्चों, सबको जय यीशु, अच्छे से रहिएगा। गुड बाय।